मैं समझती हूँ सभी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण अब पूरे चुनाव प्रचार में लग गए हैं और जो नतीजे आएंगे मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होंगे। मैं समझती हूँ कि जब तक हम लोग जो मुश्किलें हैं आज जो पूरा प्रदेश के सभी वर्ग के लोग झेल रहे हैं, जब तक सरकार उन मुश्किलों को नजरअंदाज करती रहेगी तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। तो लगातार जिस तरह का जो हाल आज प्रदेश में है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहाँ कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहाँ हमारा किसान आज इतना परेशान है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यह विश्वास है कि ये उपचुनाव के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाव के नतीजे रहे हैं उसी तरह रहेंगे। वो लगातार यहाँ पे डेरा जमा के बैठे कई मंत्री, कई संगठन के तमाम लोग यहाँ पर जीत का दावा ठोक रहे हैं प्रदेश में ये अच्छी बात है। दावा ठोके जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दावे ठोके गए थे, हम सभी परिणाम जानते हैं और चुनाव के भी ऐसे ही परिणाम रहेंगे। बड़ी जीत होगी तेज प्रताप की। ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप की बड़ी जीत होगी। भाजपा 9 की 9 सीट जीतने का दावा ठोक रही है। भाजपा 9 हारेगी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन 9 जीतेगी। आपने तो शासन प्रशासन को अभी अपने अभिवादन में कि जो लोग भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उनके नाम लिख लिए जाए, उनको सबक सिखाया जाए, कैसे लेते चाहता इस बयान को? मैंने कहा चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी होना चाहिए। पिछले चुनाव में पूरी तरह तैयार नहीं, संविधान भी कहता है। आने वाले उपचुनावों में भी मैं समझती हूँ हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत और पूरी है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या आया है, लेकिन हम जमीन के जो मुद्दे हैं उनमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहाँ आज लोग मायूस है, हमारा युवा, जहाँ हमारी महिलाओं का सवाल है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, बिजली का सवाल है, जहाँ अब हमको सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे आदेश दे रहे हैं जो डीएम निवेश लेके आएंगे। बताइए, जहाँ इतनी लाखों करोड़ों की निवेश की बात हुई थी, एमओयू साइन हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सरकार पूरी तरह जो सपने हैं जो जनता ने देखे थे, जो ये सरकार पूरे करने में सक्षम नहीं साबित हुआ है। तो मैं समझती हूँ लोग इन्हीं मुद्दों में लेके चुनाव की जा रहे हैं। अच्छा है, काम कर रहे हैं तो साथ में वो नौकरियों के सर्टिफिकेट भी लेके आते हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं उसमें जहाँ फंड्स की कमी है, कहीं ना कहीं वो फंड्स भी लेके आने चाहिए। यहाँ पे इतना बड़ा स्पोर्ट्स की पूरी एकेडमी तैयार है और वहाँ पे भी कोई फंड्स नहीं है और इतने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो मैं समझती हूँ जब जब ये नेता आए तो हमारे युवाओं के लिए फंड्स लेके आए, हमारे जो स्वास्थ्य की जो यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है उसके लिए सरकारी फंड्स लेके आए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो सरकारी सेवाएं हैं वो पहुंच सके। मैं समझती हूँ कि क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने भाजपा की यह बात कही थी कि 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए यह बात कह रहे हैं। मैं समझती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। अब लोगों की भी समझ में आ रहा है कि जो सरकार ये परसेप्शन जनरेट कर रही है, लेकिन वाकई में जो हालत है, पूरा हमारा प्रदेश बहुत ही बुरी हालत में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर आज दिखाई दे रहा है। मैं समझती हूँ लगातार हमारे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लगातार जिस तरह भ्रष्टाचार और जिस तरह लोगों की जमीनों पे कब्जे चल रहे हैं और जिस तरह जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो जन सहूलियत के काम है उसको नकारा जा रहा है, तो इसी के देखते हुए हम अपने पूरे क्षेत्र में नजर रखे हुए हैं और लगातार लोगों के संपर्क में हैं और इसी मद्देनजर ये ट्वीट किया गया था।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।